जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विके इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक फाउंडेशन बैच में संस्कृत के चार चार चैप्टर तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पांचवें चैप्टर जिसका नाम है भारत महिमा को पढ़ने वाले हैं। भारत महिमा पाठ जो है उसमें बताया गया कि भारत की महिमा क्या है, भारत महिमा कहाँ कहाँ, भारत का क्या नाम है, भारत को कैसा देवता लोग मानते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसमें कुल मिलाकर 5 पद है। कितने पद है? 5। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। 5 पद है। सबसे तो पहले भारत महिमा लिख लीजिए। भारत पूछा है भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। भारत की महिमा सर्वत्र सर्वत्र गाई जाती है, मतलब चारों तरफ भारत का गुणगान होता है। सर्वत्र यानी सभी जगह, सर्वत्र बने सभी जगह गाई जाती है। भारत की महिमा सर्वत्र यानी सभी जगह गाई जाती है। पूछा जाता है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, सभी जगह या सर्वत्र। ये देखिए, जब भारत में हम लोग भारत को किस नाम से थे? भारतवर्ष। किस नाम से? भारतवर्ष। इसमें टोटल कितने पद है? 5 पद। जो पहला पद है, यहाँ पर लाइन से बारी बारी सब पढ़ते हैं। पहला पद ये कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। कहाँ से? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से इस पद को लिया गया है। विष्णु पुराण से इस पद को लिया गया है। इस पद में बताया गया है कि जो देवता लोग हैं वो लोग गीत गाते हुए भारत के बारे में कहते हैं कि जो भारत भूमि है वह स्वर्ग के समान है। पूछा था कि कौन सी भूमि स्वर्ग के समान है। इसमें क्या कहा गया पहले पद में? भारत भूमि को स्वर्ग के समान, स्वर्ग के समान माना गया है। और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि। पहले पद में विष्णु पुराण ले लिया गया है। इसमें क्या बताया कि भारत भूमि, देवता लोग क्या गीत गाते हैं? देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं ये जो भूमि है स्वर्ग के समान है और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। ये पूछा जाता है कि देवता किसके गीत गाते हैं? तो भारत के देवता किसके गीत गाते हैं? भारत के। पहला पद में यही बताया गया है। यहाँ पर यदि कोई जन्म लेता है तो उसको ईश्वर के समान माना जाता है। जन्म लेने वाले को ईश्वर के समान क्यों माना जाता है? क्योंकि पहले यहाँ पर राम और कृष्ण देवता के रूप में देवता जन्म ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी जन्म लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा देवता इस पाठ में बताया गया है। क्योंकि इसको स्वर्ग के समान माना गया है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि माना गया, और जन्म लेने के माना जाता है ईश्वर के समान। जो जन्म लेता है यहाँ पर ईश्वर के समान, जैसे हम लोग भारत भूमि में है। ये पहले पद में बताया गया है। वैसे हम लोग भारत का, हम लोग का सेवा करना हमारा कर्तव्य है, याद रखिएगा। ये जो उसके बाद आता है दूसरा पद। दूसरा पद जो है भागवत पुराण से है। भागवत पुराण आप लोगों ने सुना होगा। पुराण टोटल 18 है। कितने हैं? 18। तो इसमें भगवत पुराण से ये पाठ लिया गया है। इसमें जो दूसरा जो पद है, 5 पद है टोटल। 5 पद में दूसरा पद है जो भगवत पुराण से लिया गया है। इस पद में क्या क्या बताया गया है? इस पद में देवता लोग गीत गाते हुए भारत के बारे में बताते हैं कि ईश्वर ने इसे कितना सुंदर बनाया है। भारत की सुंदरता, भारत को सुंदर बनाया है ईश्वर ने। भारत को सुंदर बताया है ईश्वर ने। इसको कितना सुंदर बनाया है। देवता लोग भी यहाँ पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवता लोग इच्छा रखते हैं जन्म लेने की इच्छा।
यहाँ पर जो भारत भूमि है, ये इसको देवता लोग गीत कहते हुए कहते हैं कि जो भारत भूमि है उसको ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया है। वो लोग भी बार बार भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे मेरा भी जन्म भारत में हो, क्योंकि भारत में जन्म लेना और हरि की सेवा करने के योग्य माना जाता है। हरि यानी कि भगवान विष्णु, क्योंकि हम लोग भगवान की पूजा करते हैं हरि की, तो इसलिए वो मानते हैं कि यही एक जगह है जहाँ पर जन्म लेने के बाद हम लोग हरि के सेवा के योग्य बन सकते हैं भारत के। इसलिए देवता भी पूछा जाए, देवता कहाँ पर बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो कहाँ पर? भारत में। हमारा भारत देश सभी दृष्टि से महान है, समझ लीजिएगा। तो जन्म लेने की इच्छा है भारत में। इसके बाद आता है तीसरा पद। तीसरा पद, तीसरा पद, अब ये किसी पुराण से नहीं, यही दो पुराण से लिए गए हैं, तीसरा चौथा और पांचवा, ये खुद से लिखकर इस पाठ में डाला गया, भारत महिमा पाठ में खुद से लिखकर डाला गया है इसमें। उसमें इसमें दिया गया है कि भारत जो भूमि है, भारत भूमि के बारे में बताए, भारत भूमि है कैसी, भारत भूमि कैसी है, तो ममतामयी। इसमें बताया कि भारत भूमि जो है ममतामयी है, और भारत में ममतामयी पवित्र है। और इसकी सबसे बड़ी जो खास बात है एकता। क्या है? एकता, क्योंकि यही एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता के साथ रहते हैं। इसलिए तीसरा पद बताया गया कि भारत भूमि कैसी है, ममतामयी है, पवित्र माना गया। और ये माना गया कि विभिन्न, यही एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न जाति धर्म आदि सभी का लोग मिलकर एकता के साथ रहते हैं। चलिए अब चौथे पद को देखते हैं। चौथा पद क्या है? टोटल कितने पद है? 5 पद बुझाते हैं, दो दो लाइन का जैसे दोहा होता है ना, वैसे चौथे पद भी कहीं कहीं लिखा आता है, तो पद हम लिख रहे हैं। चौथे पद में बताया गया है कि भारत भूमि अब है कि, ये तो ममता मई इसके बारे में बताया गया। तो भारतीय जो धारा है वो विशाल है। भारत की जो धारा कैसी है? विशाल, यानी बड़ी है, बहुत बड़ी है। भारत भारत कोई छोटा बड़ा देश है नहीं, बड़ा देश है, जो विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसकी जो धारा है वो विशाल है, ये सुंदर है। कैसी है? सुंदर। इसको सुंदर माना गया चौथे में। और इसके बारे में बताया गया है कि इसके जो उत्तर में हिमालय पर्वत प्रहरी की तरह समय, प्रहरी है जो पहरा देता है, तो इसके बारे में बताया गया उत्तर में हिमालय है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर माना जाता है कि उत्तर में हिमालय जो है प्रहरी की तरह समा खड़ा है, और दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। समझ रहे हैं कि पांव माने पैर पखार रहा है नीचे। आप लोग भारत का मानचित्र देखे होंगे, कुछ इस तरह का है। इस तरह का है ना। यहाँ पर जो सागर है, पानी है, वो हिंद महासागर, श्रीलंका और हमारे बीच जो पानी, इसको हिंद महासागर कहते हैं। यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है। उत्तर में जो है वो हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, वही माना गया। तो हमारे भारत में क्या क्या है? चौथे पद में बताया गया है, यहाँ पर सागर है, पर्वत है, वन है, वृक्ष है, सब चीज से सेवित है। सागर भी है, पर्वत भी है, सागर, पर्वत, वन, झरना, सब चीज, नदी, नदी भी, नदी में आते गंगा यमुना, ये माना गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां यहाँ की भूमि से स्थित है। और पांचवे पद, पांचवा और आखिरी पद, पांचवा पद, इस पद में क्या बताया गया? पांचवें पद में बताया गया है कि जो हमारी जो भारत भूमि है, ये संसार का गौरव है। मतलब विश्व का जो सबसे माने अच्छा जगह है वो कौन सा है? भारत। विश्व का गौरव, भारत को क्या कहा गया है? विश्व का गौरव। विश्व का गौरव कौन है? तो भारत है। और यहाँ के जो लोग हैं वो देशभक्ति में बहुत ही माहिर होते हैं, देश के लिए जान तक दे सकते हैं। यहाँ के जितना लोग में देशभक्ति है, वहाँ इतना किसी भी देश में नहीं है।
इसलिए भारत को क्या माना गया, विश्व का गौरव। उम्मीद करते हैं आपको ये पाठ समझ में आया होगा। सबसे पहले भारत भूमि की महिमा कहाँ गाई जाती है, भारत भूमि पाठ ही है, नाम ही है भारत महिमा। इसकी कहाँ गाई जाती है महिमा, तो महिमा मतलब जो गाया था महिमा की बहुत अच्छी है, सब कहाँ गाया था, सर्वत्र। तो देवता लोग भी गाते हैं। पहला पद जो है विष्णु पुराण से है। इसमें देवता लोग गीत गाते हुए कहे, सब दोनों देवता लोग कहते हैं, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि स्वर्ग के समान है जो भारत भूमि है, और ये मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, क्योंकि यही एक भूमि है, यही एक देश है जहाँ से हम लोग मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। मोक्ष यानी होता है कि ये हम लोग जन्म मरण की इसी से अलग हो जाएगा। अब ना जन्म लेंगे ना मरण, इस सब मैंने मोह माया सब खत्म हो जाएगा। जन्म लेने वाली जो प्रक्रिया होती है उस सबसे मोक्ष मिल जाएगा, हम लोग देवता के समान हो जाएंगे। जन्म लेने वाले ईश्वर को समान माना जाए, यहाँ पर जो भी जन्म लेता है उसको देवता के समान माना जाता है। दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। भारत को सुंदर बताया गया है, भारत बहुत सुंदर है। इस यहाँ पर जन्म लेने की इच्छा देवता भी प्रकट करते हैं कि हमारा भी जन्म वहां पर हो जाए, क्योंकि वहां यही एक देश है जहाँ पर हरि की सेवा करने का मौका मिलता है। हरि यानी भगवान विष्णु को बोलते हैं हरि। तीसरा पद में भारत को बताया कि भारत ममतामय है, पवित्र है और यह एकता की वाहक है। यहाँ पर एकता बहुत ज्यादा है, अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोग इस यहाँ पर एकता से रहते हैं। चौथे पद बताया कि भारत भूमि कैसी है, पूछा था भारत की भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल है। भारत भूमि कैसी है, तो विशाल है, सुंदर है। उत्तर में हिमालय, भारत भूमि के बारे में तो पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, सागर, झरना है, सागर है, सब कुछ है भारत। पांचवें पद बताएगा कि विश्व का गौरव है। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोग देशभक्ति में बहुत माहिर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को जो भी है शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस बैच का, बेसिक फाउंडेशन बैच का लाभ उठा पाए और वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर पाए। हम लोग इसके बाद एक और चैप्टर जो 6 नंबर चैप्टर है वो पढ़कर हम लोग 2 पाठ, 3 पाठ, 4, 5 और 6, कितना पाठ है, 5 हो गया, 2, 3, 4, 5 और एक 6, 5 पाठ। पांचों पाठ का एक क्विज खिलाएंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपना आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।